You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tears apart. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. Walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go of me. यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, बहुत जबरदस्त, अच्छा लगा। सभी के चेहरे के ऊपर एक स्माइल है। तो चलिए, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट एकेडमी चल रहा है, एकेडमी वीक जो चल रहा है, इस वीक का आज का हमारा सेशन होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑन, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सभी लोगों ने डायरी और पेन के साथ रेडी रहना है। मैं भी डायरी और पेन के साथ रेडी हूँ। तो चलिए, बहुत ही अमेजिंग पॉइंटर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो सकस संतुलित आहार है, मतलब हमारे जो गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, और न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन से क्वांटिटी में लेना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बॉडी के लिए चाहिए, वो सब अमेजिंग इंफॉर्मेशन हमें देने वाले हैं। और जो इंफॉर्मेशन हमें देने वाले हैं खुद एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर से बेहतर तो हमें कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि यही चीज अगर कहा बाहर जाके या कहीं न्यूट्रिशनल डाइट प्लान लेने जाते तो हमें फीस देकर वो न्यूट्रिशनल प्लान या डाइट प्लान लोग देते हैं। लेकिन हमारे हेल्थ बास्केट फैमिली में ये हम सभी के लिए फ्री में रखा गया है। तो चलिए, एक अमेजिंग, मतलब जो हमारे आज सेशन हमारे डॉक्टर आनंद सर देने वाले हैं, खुद में भी उन्होंने बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हेल्दी फैट लॉस करके वेट गेन किया है, मसल वेट गेन किया है। और वो अमेजिंग जर्नी रही है उनकी, और बहुत सारे लोगों की हेल्थ उन्होंने की है, उनका हेल्थ गोल अचीव करने में मदद की है। तो किस तरह से उन्होंने लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, कौन सा न्यूट्रिशन का मतलब कितनी इंफॉर्मेशन उन्हें दी, और हमारे सकस संतुलित आहार हमारे लिए कितना जरूरी है, ये सब इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर आनंद सर। यस, प्लीज, स्टेज इज योर्स सर। तो जो भी अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आता है और अपने 5 पिलर हेल्थ और पॉजिटिव एटीट्यूड से जो रहता है, तो वो हर बार एक एनर्जेटिक लेवल पे रहता है, और जिसकी वजह से जब भी शुरुआत करते हैं, हम जब भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग के साथ मिलते हैं, वही एनर्जी हमारे पास रहती है, इसलिए हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। यहाँ पे हमारा 40 बेडेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके साथ में उप जिला रुग्णालय परंडा यहाँ पर भी अटैच हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि श्री गणेशमय करूं एक राष्ट्र की वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र की वंदन करता हूं। सबसे पहले आए हुए अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर सभी महानुभावों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, आज स्किल डेवलपमेंट एकेडमी है, इसमें बहुत सारे हमारे जो सीनियर मेंटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिलीवर किए हैं। तो उसी के तहत मुझे आज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ये टॉपिक मुझे मिला है। देखिए, हमें तो पता है कि जो हमारा शरीर रहता है वो 3 चीजों से बनाया रहता है, एक तो शरीर, दूसरा मन और आत्मा।
और जो शरीर को और जो अपने मन को जो अच्छा रखने के लिए तीन पिलर जो मेन रहते हैं उसमें, कि जैसे आहार, निद्रा और जो एक्सरसाइज या ब्रह्मचर्य उसे हम बोलेंगे। और जिसमें भी आहार एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आहार में जो शरीर में ले जाता है वो। और वो जो किस तरह से अगर हम लेते हैं तो उसकी वजह से, जैसे कोई दिए में तेल रहता है तो जो दीपक उसका जलता है, जब तक वो तेल रहता है तब तक वो दीपक रहता है, तेल खत्म हो गया दीपक अपने आप बंद हो जाएगा। वैसे अपनी आत्मज्योत जी रहती है, वो जो है वो दिया जलने के लिए जो अच्छा सकत संतुलित आहार हमें शरीर में डालना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर की व्याख्या ही की है कि शरीरती इति शरीरम, यानी क्षणा क्षणाला जो जीसते चला जाता है वही हमारा शरीर रहता है। और वो जीज जो रहती है वो भर के निकालने का कार्य हमारा आहार करता है, और जिसकी वजह से हमारी आत्मज्योति लास्ट तक तेवती रहती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ये क्यों कहा गया है कि अगर अच्छा खान पान अगर हम करते हैं तो हम एक हैप्पी हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, डिसीज फ्री लाइफ जीते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बहुत सारा लाइफ का जो हमारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो उद्देश्य है सब हम वो प्राप्त कर सकते हैं। यस, धर्म यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, अर्थ यानी पैसा कमाना, काम यानी अलग अलग प्रकार की वो जो हमारे शरीर से हम लेते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, और फिर बाद में जो मोक्ष प्राप्ति है, सभी चीजें हमारे शरीर के ऊपर अवलंबन है, और अपना शरीर उस आहार के ऊपर अवलंबन है। अच्छा अगर सकल संतुलित पोषक लेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमें दुख और दुर्बलता या आरोग्य निरोगीपना, जैसे बोलते हैं ना कि रोग रूपी अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। और बहुत सारा प्रॉब्लम हमें जो हमारे जिंदगी के जो मकसद है वो हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अभी इम्पोर्टेंस ऑफ जो न्यूट्रिशन है ये तो यहाँ इस एरा में यानी काळाची गरज बन लिया है जैसे हम बोलेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा। तो जो भी है आप नोट्स निकालिए, और आखिरी में सभी को लगा तो आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, और अच्छा सा हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके मन में सवाल आता है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए, तरी सावधान जैसे बोलते ना, तरी अवधान ऐकले दीजिए मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड आहे का। अगर कौन सी भी चीज में अगर सफलता पाना है, जो भी कुछ हमें गोल लेके यहाँ पे आए हो, हेल्थ गोल लेके, तो उसमें चार पार्ट रहते हैं। एक तो वेलनेस कोच, दूसरा जो रहता है जो भी कुछ हमारा गोल लेके यहाँ पे आया है, तीसरा जो रहता है हम जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं उसके ऊपर, और तीसरा जो रहते हैं फैमिली मेंबर, चौथा। ये चार ही चीजें अगर एक साथ आते हैं तो ही हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो देखिए फूड की जैसे हिस्ट्री अगर देखेंगे हम, तो हिप्पोक्रेटिस जो बोलते ना कि जो 400 सदी में उन्होंने द लेट्स द फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बाय द फूड, यानी जो हम व्हेन डाइट इज रॉन्ग, अगर हम गलत खान पान करते तो मेडिसिन ऑफ नो यूज, यानी पत्ते कल्पना। अगर अच्छा खान पीन अच्छा अगर डाइट लेते हैं हम तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। तो हम अपने जो न्यूट्रिशन है, जो सप्लीमेंट्स है, किस तरह से लेंगे तो हमारा शरीर एक हेल्दी हैप्पी रहेगा कि हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक साउंड माइंड इन साउंड बॉडी रह सकती है। जैसे मैंने बोला था कि क्षणा क्षणा जो जिसते चला जाता है वो शरीर है, उसको भर के निकालने के लिए हम आहार डालते हैं। अगर आहार प्रभाव देह वस्तु, जो देह है हमारी वो आहार से बनती है, रोगस्य आहार संभव, वही उसी से रोग भी होते हैं। हितकर आहार लेंगे तो सुख प्राप्त होता है, दुखकर जैसे गलत आहार खान पान और लाइफस्टाइल देखेंगे तो हमें दुख प्राप्त होता है, यानी रोग दुर्बलता आ जाती है। तो देखिए कि ये 15 के दशक में जो लिनार्डो थे उन्होंने भी ये कंपेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी टू द बर्निंग कैंडल, ऐसा बताया कि जैसे जैसे बर्न होता चला जाता है दिया, तो वैसे वैसे जो भी ये कैंडल रहता है वो कम होते चला जाता है। तो उसका मोम कंटिन्यू रखने के लिए हमें अच्छा उसमें फिर से मोम डालना पड़ेगा, उसी प्रकार से ये है। तो देखिए कि ये पोषण और हेल्थ, इसके बारे में पहले हम फूड के बारे में जानेंगे। जैसे फूड जो है, जो हम कुछ भी खाते हैं जैसे सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड जो रहता है मुंह में डालते हैं, तो वो जो शरीर के लिए इंपॉर्टेंस रहता है, जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंस रहता है, हमने देखा है कि वो ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी प्रोसेस के लिए, ये सभी के लिए अच्छा रहता है। अगर न्यूट्रिशन का अगर देखेंगे हम उसमें से भी, तो न्यूट्रिशन और फूड फैक्टर्स यानी खान पान में का भी एक अच्छा घटक जो हमारे शरीर को लगता है, जो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट रहते हैं हर एक फूड में, जैसे हम उसे बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। इसमें भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे बताए। मैक्रो यानी ज्यादा, शरीर को जो ज्यादा मात्रा में लगते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो शरीर को कम मात्रा में लगते हैं जो टैबलेट फॉर्म में लेते हैं हम, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं।
मैक्रो ज्यादा लगता है, इसलिए हमें पाउडर फॉर्म में लेना पड़ेगा। इसलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर भी उसमें आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो देखिए, फूड फैक्टर्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंटेन इन फूड which are responsible for the function of food and protect the body from the already disorders यानी अलग अलग प्रकार के जो बीमारी से हमें बचा सकते हैं। इसलिए ये नेसेसरी क्या रहता है ज्यादा करके, जो केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन फूड, न्यूट्रिएंट्स यानी फूड का ही जो अर्क रहता है, जो फूलों का अर्क मधुमक्खी कैसे निकाल के लेती है फूलों में का अर्क, वैसे फूड में का जो अर्क रहता है जो मेन, वो केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन फूड एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एट ऑल, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर, वो इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए। इस प्रकार तो रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या है, तो देखिए गुड न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल इज प्रिवेंटिंग नॉट ओनली डेफिशिएंसीज, यानी शरीर में जो कमतरता है वो भर के खाली निकालती नहीं है, तो बहुत सारे क्रोनिक डिसीजेज जो रहते हैं बहुत दिनों के, जैसे जो असंसर्गिक आजार रहते हैं वो कम करते हैं। जिस प्रकार जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है, रोल प्ले करता है, जैसे खत और वाटर, एक प्लांट को यानी किसी पेड़ पौधे को अच्छा अगर खत पानी डालेंगे हम तो वो अच्छा फलता फूलता है, तो वैसे ही न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है। जैसे ये ईट हेल्दी, हेल्दी लाइफ के लिए ड्रिंक प्लेंटी, रिड्यूस स्ट्रेस, एक्सरसाइज रेगुलरली, ये सभी चीजें उसमें आ जाती है। तो देखिए व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाई न्यूट्रिशन इज सो इम्पोर्टेंट, तो ये शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये 1960 से ये ऑब्जर्वेशन में ऐसा पता चला था कि जब ओबेसिटी और डायबिटीज ये दोनों एक साथ ही वहां पे दिखना शुरू हुए थे, तो जब ये साइंटिस्टों के मन में आया था कि ये कुछ तो गड़बड़ है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर ही सब होता है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए। अभी तक तो 1960 में 1100 आर्टिकल वहां पे लिखे थे, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो ये एरा में अगर पिछले बरस तक देखेंगे तो इसके ऊपर 60,000 के ऊपर बहुत सारे उसके आर्टिकल्स हुए हैं, लेकिन अलग अलग सबका अलग अलग व्यूज रहा है। जो भी कोई समझो नेत्रोरोग तज्ञ है तो आई के बारे में ही ज्यादा सोचेगा, जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हृदय के बारे में ज्यादा करके सोचेगा, इंडोक्रोनोलॉजिस्ट है वो ओबेसिटी के बारे में थोड़ा बहुत सोचेगा, जो भी कुछ है वो अपने अपने हिसाब से वो देखने की कोशिश करेगा। जैसे एक कोई हाथी रहता है और एक चार पांच अंधे आदमी अगर हाथी को पकड़ते हैं, कोई सूंड पकड़ता है, कोई पैर, कोई पेट को, कोई कान को, कोई पीछे अपने सेफ्टी को, तो अलग अलग प्रकार का इंटरप्रिटेशन अलग अलग अंधे का हो जाएगा। जैसा वो बोलेंगे कि हाथी कैसा है, तो जो कान को पकड़ेगा वो बोलेगा सूप जैसा है, कोई बोलेगा खंबे जैसा है, कोई बोलेगा रोप यानी दोरे जैसा है, कोई बोलेगा नगारे जैसा है। तो ये अलग अलग जैसी जितना जो जानता है, योर आईज सी व्हाट इज योर माइंड नो, योर माइंड डजंट नो योर आईज कांट सी, मैं हर बार ये बोलते रहता हूँ। इसलिए गुरु अगर अच्छा रहता है तो शिष्य को वो समझ में आता है कि क्या बातें हैं, नहीं तो वही श्लोक रहता है हम भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे गुरु सिखाते हैं कि उसमें क्या देखना है तो वह जब ही हम वो देख सकते हैं। तो वैसे भी ये रहता है। तो ये न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अगर ये रिसर्चर ने ये बताया है कि इंडियन डाइट में बहुत सारा प्रोटीन कम है, इसमें से 9 ऑफ द 10 इंडियंस यानी 10 में से भी 9 इंडियन के डाइट में प्रोटीन बहुत सारा कम रहता है। इसमें ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग उसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप सभी को पता है, जिसकी वजह से फूड डिप्लीटेशन होता है। ग्रोइंग में भी बहुत सारे रासायनिक खतों का यूज वगैरह, बाकी स्टोरिंग अच्छी तरह से होता नहीं है, और कुकिंग में भी चूल्हे के ऊपर बहुत सारा हम ये करते हैं, तो जिसमें इसमें सब सारा न्यूट्रिशन रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। जिसकी वजह से जो हमारे दादा दादी पहले एक सफरचंद खाते थे, हम पांच पांच खाते, फिर भी उतना शक्कर संतुलित हमारे शरीर को पोषण वहां से नहीं मिलता। अलग अलग प्रकार के फवारने, अलग अलग प्रकार के पोल्ट्री में इंजेक्शन देके, इतना ही नहीं कि जो मच्छी रहती है उसको भी जल्दी से बढ़ाने के लिए मच्छियों में भी इंजेक्शन दिया जाता है, जल्दी से 1-2 महीने में उसको बड़ा किया जाता है 2 किलो तक, और उसको मार्केट में बेचा जाता है। जब हम वैसे ही पोल्ट्री का चिकन, मच्छी, बाकी ये सब अगर खाते हैं तो क्या होता है कि वो सभी हार्मोन्स हमारे शरीर में वो मांस के द्वारा जाते हैं, फिर हम भी वो हार्मोनल इम्बैलेंस होकर अलग अलग प्रकार के डिसीजेस, ओबेसिटी से लेकर थायराइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक से सभी होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए कि ये देखिए भैंस उसको घूर के देख रही है कि ऐसे क्या घूर रही हो, मैं भी दूध दे सकता हूँ, ऐसा ये दूध वाला देख बोल रहा है। इसमें समझ में आया होगा कैसा यूरिया बाकी का केमिकल युक्त दूध बना रहे हैं, तो इसको भी एक समझ में नहीं आ रहा कि दूध कैसे बना रहा है ये। तो ऐसे अगर दूध पीते हम, बाकी शरीर को कितना तकलीफ होता रहेगा, ऐसा केमिकल अगर शरीर में जाता है तो जल्दी से हमारा रक्त धातु खराब होकर हर एक
ऑर्गन हमारा बाद होता है, जैसे किडनी डिसीजेस होना शुरू होते हैं कम उम्र में, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। तो इसलिए जैसे खतों का यूज करने के बाद जो जमीन में नहीं है, यानी आड़ातच नहीं है तो पोऱ्यात कुठने येणार, वैसी अवस्था अगर हमारी हो चुकी है कि जमीन में नहीं है तो इसमें नहीं आता है। इसलिए ये सब प्रोसेस में, अगर उसमें से भी ये सब प्रोसेस रहता है कि कहीं पे जाके उसको स्टोर किया जाता है, ट्रैवलिंग, बाकी ये सभी चीजें प्रोसेस होते होते पॉलिश किया जाता है, तो हमारे पास उसमें से ही बच के 10% आता है न्यूट्रिशन। इसलिए तो बहुत सारा इम्यूनिटी कम होती है। ये रिसर्च भी किया है जापान ने कि बहुत सारा न्यूट्रिशन कम हो चुका है। और ये सब जो खाते हैं हम सुबह में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में खाना, रात में खाना, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट तत्व जाना चाहिए शरीर में, जो प्रोटीन चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, अच्छा शुद्ध अलग अलग प्रकार के विटामिन मिनरल्स, ये सभी चीजें इसमें नहीं रहते हुए उसमें ट्रांस फैटी एसिड से लेके जो नहीं चाहिए अनवांटेड सिंपल कार्बोहाइड्रेट से लेके बाकी ये सभी चीजें जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जैसे अनवांटेड एक्सेस क्या जाता है, शुगर जाता है, साल्ट जाता है, टोबैको, अल्कोहल, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, पोल्यूटेड एयर, वाटर, हॉर्मोन्स, ये सभी हमारे शरीर में चला जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सब डिफिशियंसीज होना शुरू हो जाते हैं। और अलग अलग प्रकार के आज हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हर एक के घर में, कि एनर्जी सबकी लो हो चुकी है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, लो इम्यूनिटी हो चुकी है, बार बार हम थोड़ा भी कुछ हुआ तो बीमार पड़ते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हर तरफ देखना शुरू होता है, विटामिन भी डिफिशियंसी हो रही है। हाँ, और चाइल्डहुड में ओबेसिटी, एकदम कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, ऐसा ही ये सब हो रहा है। तो जिसकी वजह से, और ये रिसर्चर ने बताया कि इंडिया तो अभी वर्ल्ड में 2 नंबर पे था, अभी 1 नंबर पे आया होगा, कि चाइना 1 नंबर में था कि छोटे बच्चों में ओबेसिटी, क्योंकि उनको दूध भी जो मिलता है तो जैसे बोलते हैं ना कि वो केमिकल युक्त, नहीं तो जैसे हम बोलते हैं ना कि वो जर्सी गाय को पुतना कहा गया है, जैसे पुतना राक्षसीन, जैसे श्री कृष्ण को पिलाते पिलाते उसको मारना चाहती थी, तो वैसे ये पुतना राक्षसीन है जो ये कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 लीटर दूध देती है वो। तो उनका दूध हार्मोन के इंजेक्शन दे दे के निकाला जाता है, जब वो पीते हैं बच्चे तो हार्मोनल इम्बैलेंस बचपन में होके बचपन में उनको डायबिटीज होना शुरू होता है, ओबेसिटी होना शुरू होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम उसे पुतना बोलते हैं। तो ये सभी की वजह से अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। जब ये ओबेसिटी बढ़ती है, हमें पता है कि कैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाँ, यानी ओबेसिटी एक प्रकार का रोग बताया गया है, जिसकी वजह से उसके साथ ये बहुत सारे एनवायरमेंट, इन पोषक होने की वजह से अलग अलग प्रकार के ये बीमारी होना शुरू हो जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैटी लिवर, स्लीप डिसऑर्डर से लेके ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैंसर तक की बीमारी होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। हार्ट डिसीजेस इज द बिगेस्ट किलर, जैसे हम बोलते हैं, तो जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जो भी कुछ कैंसर तक के प्रॉब्लम है, तो ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 70% जो मेजर डेथ्स रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसका कारण कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर यानी हृदय के और डायबिटीज, इससे ही होते हैं। और उसमें से भी 50% ऑफ इज ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, जैसे 50% जो बीमारियां हैं ये सब जानलेवा, वो खान पान के गलत प्रकार से होते हैं। और वो भी 70%, अगर अच्छे प्रकार के डॉक्टर के पास आप जाते हो बीमारी के लेके, तो उसमें भी सब न्यूट्रिशन की वजह से, और जो खान पान करते हैं, जो डायबिटीज के दवा लेते हैं, बाकी की दवा लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जिसकी वजह से अगर हम वो अच्छा न्यूट्रिशन अगर ये लेंगे तो वेलनेस की तरफ हम जाते हैं। और इसीलिए तो हमारे पंतप्रधान जी बोलते हैं कि अगर आपको फिट इंडिया रखना है, खुद को फिट रखना है, परिवार को फिट रखना है, तो आप डॉक्टर से पहले वेलनेस कोच की तरफ जाइए, बल्कि आप वेलनेस कोच बनिए, जिसकी वजह से आप खुद का और परिवार का ध्यान रख सकेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो न्यूट्रिशन रहता है, तो प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑब्टेन द फूड नेसेसरी ऑफ द हेल्थ एंड ग्रोथ, उसके लिए यानी गुड न्यूट्रिशन लीड्स टू वेलनेस, और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लीड्स टू इलनेस, यानी हमें इलनेस की तरफ जाना है या वेलनेस की तरफ। तो इसलिए हमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन समझना बहुत जरूरी रहता है, कि जिसकी वजह से जो हमारा हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस रहता है, तो वो न्यूट्रिशन वहाँ पे काम करके हमारा इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ाता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो रहते हैं, सच एज डायबिटीज से लेके कार्डियोवास्कुलर तक, ये कम होके एक अच्छी लॉन्ग हेल्दी लाइफ हमें जीने के लिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये अलग अलग प्रकार के जो जैसे मैंने बीमारियां बताए वो पूरे कम होके ओवरऑल वेलबींग जो रहता है हमारे बॉडी का, वो जबरदस्त बनाता है। और जो मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स है,
पहला तो हम लेंगे जो मुफ्त में मिलता है, एक अच्छा वाटर। यस। तो जैसे कि जो हमें पता भी नहीं रहता कि वाटर भी एक अच्छे न्यूट्रिशन है, अच्छी तरह से वाटर लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि 20 kg को 1 लीटर वाटर जाना चाहिए। अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मैं कम से कम दिन में 3 साढ़े 3 लीटर पानी पी सकता हूँ। बाहर ठंडी है तो 300 ml समझो, बाहर गर्मी है तो 500 ml आप बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से आप जितना हो सके उतना, ये जो है वो कैरीज सब्सटेंस टू फॉर्म द सेल्स इन द बॉडी, हर एक सेल के तक ऑक्सीजन और उसके साथ जो बोलते हैं ना कि हर एक न्यूट्रिशन पहुंचाने का कार्य ये हमारा वाटर शरीर में करता है। कार्बोहाइड्रेट भी हम देखा है कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे वेट लॉस मैराथन में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी 1 1 घंटा लेक्चर होता है, जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स बताया है। प्रोटीन जो रहता है वो बॉडी बिल्डिंग का और मरम्मत का काम करता है। फैट जो है वो स्टोरेज ऑफ एक्सेसिव एनर्जी, जैसे हमारी पावर बैंक रहती है तो वैसे पावर बैंक का काम ये फैट करते हैं जो अनसैचुरेटेड जिसे बोलते हैं ना बेटर फैट, वो अच्छा रहता है जो ओमेगा 3 में रहता है। विटामिन जो है वो comes from the food we eat. Bacteria in the digestive tract can make some vitamins from undigested food। यानी वो जब फूड और अच्छे बैक्टीरिया जो रहते हैं हमारे जो गट में गुड बैक्टीरिया रहते हैं तो वो उनसे मिलके ये विटामिन बनते हैं समझो। तो विटामिन ए जब हम गाजर बाकी ये खाते हैं तो उसमें विटामिन ए में नाइट विजन अच्छा हो जाता है। अगर विटामिन कम हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, जिसके लिए हमारे पास ऑक्यूलर डिफेंस ये जो प्रोडक्ट है वो विटामिन ए से भरपूर है। और विटामिन बी इंपॉर्टेंट ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी बूस्ट इम्यूनिटी। विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। देखिए ये किसमें क्या मिलता है, विटामिन ए गाजर संतरा, फिर विटामिन बी 1 में क्या है, बी 2 किस में मिलता है, ये सभी यहाँ पे छाया चित्र में हमने दिखाया है। विटामिन सी में जो आवड़ा बाकी ये जब चीजें रहती है साइट्रस उसमें ज्यादा अच्छे रहता है। डी में मांसाहार में ज्यादा रहता है। ये में जो रहता है, के में जो अपने ये लेते हैं काढ़े वगैरह बाकी, तो ये सब मशरूम में ये सभी चीजें हम देखते हैं। तो इस प्रकार ये मिनरल जो रहते हैं कैन नॉट बी मेड इन आवर बॉडीज, टू मच कैन बी टॉक्सिटी, नॉट इनफ कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। यानी मिनरल शरीर में तैयार होते नहीं, वो बाहर से ही खान पान से मिलते हैं। जैसे कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए, क्लोराइड जो रहता है हमारा जो एसिड बेस इम्बैलेंस में ये इंपॉर्टेंट रहता है। कॉपर जो मिनरल्स रहता है, विटामिन तो हमने देखी मिनरल्स में आता है, तो ये नर्व फंक्शन प्रॉपर होने के लिए। आयोडीन जो रहता है थायराइड हार्मोन के लिए रहता है। पोटेशियम रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखने के लिए। सिलीनियम कैंसर रिस्क कम करता है, सिलीनियम अगर अच्छा जाता है शरीर में। जिंक एड इन वुंड हीलिंग। तो ये सभी विटामिन मिनरल्स जो हमारे चाय नाश्ता जब हम लेते हैं, विशेषता स्पेसिफिक संतुलित सकस आहार जो न्यूट्रिशनल शेक, तो उसमें भी आता है। और उसके साथ मल्टीविटामिन का जो कैप्सूल हम लेते हैं तो उसमें भी ये विटामिन मिनरल्स ज्यादा करके। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा, विटामिन और मिनरल्स, ये अपने फॉर्मूला 2 जिसे बोलते हैं हम मल्टीविटामिन टैबलेट, इसमें आता है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है तो वो अपने शेक में आता है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए फंक्शन ऑफ फूड जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है, सोशल फंक्शन करता है, फिर बाद में साइकोलॉजिकल भी करता है। तो ये अलग अलग प्रकार की एनर्जी से लेके बॉडी बिल्डिंग से लेके प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी बढ़ने तक ये हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड रख के एक हैप्पी हेल्दी लाइफ करता है। यानी छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये सभी को इम्पोर्टेंस रहता है। और हर एक सेल जो हमारी बॉडी की रहती है, तो हमारे पूरे बॉडी में कम से कम 100 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं। हर एक सेल को 114 प्रकार के विटामिन रहते हैं समझो। तो वो विटामिन मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को लगने वाले हैं, तो हर एक हम तो कुछ नहीं खा सकते। इसलिए तो क्या है कि अभी टाइम चेंज हो गया है बहुत सारा, हम मार्केट में जाके सभी चीजें एक साथ नहीं कंज्यूम कर सकते। इसलिए जैसे पहले जमाना था कबूतर से हम मैसेज भेजते थे, फिर टेलीफोन टेलीग्राम से लेके बाकी अभी स्मार्टफोन पे जा रहा है। तो वैसे भी पहले खेती में बहुत सारे अवगढ़ काम करते थे तो ये हमें न्यूट्रिशन खान पान में मिलता था। फिर बाद में ये जो अभी स्मार्ट वर्क है हमारा, हर जगह बैठ के गाड़ी पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, तो हमें ये स्मार्ट फूड का भी यूज करना चाहिए। तो इसलिए अवर ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी क्या कहती है, ग्लोबल यानी वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर को 40% कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, 30% प्रोटीन लगता है, 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड लगता है, विटामिन मिनरल्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स, उसके साथ प्रॉपर हाइड्रेशन एक्सरसाइज रेस्ट, ये सभी चीजें लगती है। तो जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में एक अच्छा सखत संतुलित पोषक आहार जाता है। ये फिर यही बात
अपने न्यूट्रिशन में उन्होंने बताया है कि जो मील रिप्लेसमेंट का काम करके कैलोरी जो है वो कम, न्यूट्रिशनल डेंस यानी ज्यादा, और मील रिप्लेसमेंट का बहुत अच्छी तरह से काम करता है जैसे इससे। तो जिसकी वजह से इसे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड अपने इस फैमिली में मिला है। और जो भी अपने सप्लीमेंट्स है, जो भी अपना नाश्ता है, जो शेक लेते हैं हम, ये सभी क्या है, तो ये कोई दवाई नहीं है जो बोलता है ना कि दवाई। तो ये सब जो है वो अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी जो फूड प्रोडक्ट है, तो फूड में के ही जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम। तो वैसे ही ये जो फूड में के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहते हैं, जो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं डिसीज को, तो वो सप्लीमेंट्स रहते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर द फंक्शनल फूड इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज प्रिवेंशन। इसलिए यानी नेचर इज अ सो स्मार्ट, इट पुट द मेडिसिन इनसाइड द फूड। जो इनसाइड द फूड जो मेडिसिन या प्रॉपर न्यूट्रिशन रखा है उन्होंने, जैसे फूलों में शहद रहता है, तो वैसे ये निकालने वाला अपना जो है न्यूट्रिशन रहता है। तो इसलिए जो मार्क्यूस साहब ने 1980 में ये अमेजिंग न्यूट्रिशन हमें शरीर के फिटनेस, परफॉर्मेंस, स्किन केयर, बॉडी केयर सभी के लिए ये दिया है। और उनने मेगाडोस लॉ और लेबल लॉ जैसे बोलते हैं ना कि ये न्यूट्रास्यूटिकल और फूड ही रहने की वजह से ये अगर किसी ने ज्यादा कंज्यूम किया तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसे, इसीलिए तो इसे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन कहा गया है। वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन, या जिसे हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम अगर डाल देंगे हम, तो आपने इसका ही काम आता है। तो ये जो हमारा सब न्यूट्रिशन है, जो भी कुछ सप्लीमेंट्स है, तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन का काम करते हैं। जो जैसे बोलते हैं ना कि 100 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बनता है, तो हर एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और पूरी बॉडी सिस्टम। तो हर एक सेल को वो न्यूट्रिट करता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू ऑर्गन भी सक्षम बनते हैं। और वही जो रक्षक हमारे रहते हैं बॉडी के, और वही समझो ताकतवर बन गए, तो उसकी अगर लॉन्ग लाइफ होती है टिश्यू ऑर्गन और बाकी इनकी, तो हमारी भी लाइफ बढ़ती है और एक लंबी लाइफ हम जीते हैं। तो वैसे ही ये जो कंसेप्ट है सेलुलर न्यूट्रिशन का, तो ये जो है वो सिलिया जैसे बोलते हैं ना कि हम ये गट्स में रहते हैं, तो यहाँ पे ये एब्सॉर्ब होके पूरे बॉडी में जाते हैं यहाँ से गट में से। और वो पूरे बॉडी को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन जो अच्छी तरह से देते हैं। और ये पूरा सेलुलर न्यूट्रिशन का कार्य जैसे हार्ट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी इम्यून सॉल्यूशन, चाइल्ड हेल्थ, मेंस हेल्थ, अलग अलग इसमें हम ये अपना सेलुलर न्यूट्रिशन यूज करते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरे बॉडी को जो डे टू डे इसमें मेंटेन रखने के लिए हमारे जो भी चाहिए बॉडी को, शरीर को, वो हमें देता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे न्यूट्रिएंट का जो ग्रुप रहता है कि जो भी ये कितना मात्रा में चाहिए शरीर में, ये कितना मात्रा में चाहिए, तो जो भी मॉड्यूल्स रहते हैं कि दिन में हमारे खान पान में इस तरह से 5 मॉड्यूल्स में हमें शरीर में डालना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो वो सभी आपने इस न्यूट्रिशन में एक जगह मिलता है, जिसकी वजह से ये मील रिप्लेसमेंट का काम अच्छी तरह से करता है। जैसे मैंने बोला था ना कि जो आहार है 3 आउट ऑफ 5 मॉडल्स, तो कम से कम हमारा ब्रेकफास्ट रहना चाहिए। और जो अपने ब्रेकफास्ट में जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आता है, जो पहले शरीर में कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें, वो पहले 1 घंटे तक हमारे इसमें काम करता है। फिर बाद में जो दूसरा शुरू होता है कार्य, तो उसका रहता है वो प्रोटीन का। और तीसरा जो रहता है वो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है, तो फैट का। यानी इसी तरह से 3 से 4 घंटे तक हमारे शरीर को एक एनर्जेटिक रखता है। हर एक सेल को फ्यूल जैसा काम करता है, शरीर में अच्छा पेट्रोल डाले जैसा वो अच्छा काम करता है, माइलेज अच्छा देता है, शरीर एनर्जेटिक रहता है। और डिसीज फ्री होने में मदद करता है, बॉडी का क्लींजिंग भी होता है। तो इसलिए वेट मैनेजमेंट में देखेंगे हम, तो हमारा प्रोटीन पाउडर Formula 1 इसका हम ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं। वेट गेन करना है तो वो डायनोशेक का यूज ज्यादा करते हैं हम। और जैसे उसमें बोलते हैं ना कि हम जो है, तो डायनोशेक जो बच्चों में भी हम चाइल्ड न्यूट्रिशन में देते हैं। और जो अपना प्रोटीन, फिर बाद में शेकमेट जो रहता है, तो वो वेट गेन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, टेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। डाइजेस्टिव हेल्थ में अगर हम देखेंगे हम, तो एक्टिवेटेड फाइबर, एक्टिवेटेड टैबलेट्स, फिर बाद में सिंपली प्रोबायोटिक, एलो कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस टैबलेट, तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ में जो अपना न्यूट्रिशन अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है, हमें पता है। एनर्जी और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जब हम देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 24 हाइड्रेट जो हमारा टैबलेट जो है, वो कैफीन कंटेंट जो टैबलेट हमारा हलवा कंट्रोल जो टैबलेट रहता है, तो अच्छी तरह से वो काम करता है। फिर बाद में हमारा
जो फ्रेश है वो अच्छी तरह से एनर्जी, और स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छी तरह से ये देता है। और जिसमें 24 हाइड्रेट और रिबिल्ड स्ट्रेंथ बोल के एक 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ बोल के एक प्रोटीन का स्पेसिफिक पाउच रहता है, वो 24 ग्राम उसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है। वो हम शेक में डाल के अगर लेते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटीन हमें जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर को लगती है तो 1 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट को रहती है। समझो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल सामान्य आदमी के लिए, लेकिन कोई स्पोर्ट्स में खेलता है, अच्छी तरह से जिम में जाता है, तो ज्यादा ज्यादा 1.6 से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट उसको प्रोटीन चाहिए। तो जब हमें ये रिबिल्ड स्ट्रेंथ अगर देते हैं तो ट्राई चेन उसमें रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ब्रेकडाउन हमारे मसल होते हैं तो उसको बिल्डिंग का, वो मसल बिल्डिंग का काम अच्छी तरह से करता है, और एक लॉन्ग टर्म एनर्जी उससे मिलती है, जिसकी वजह से विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कोम और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी उसको सपोर्ट करते हैं और उसका जो ये करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को जॉइंट और हेल्थ प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, तो उसमें कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट जो रहता है, तो जॉइंट सपोर्ट में कैसा रहता है कि उसमें जो जैसे खेकड़े का जो ये रहता है नांगी, और उसका जो बोन्स रहते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो वो अगर खेकड़े का किसी पार्ट भी तोड़ दिया जाए तो फिर से वो नया डेवलप कर सकता है। तो उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट निकाल के ये जॉइंट हेल्थ में उसमें डाला गया है। और जो कैल्शियम है तो वो नेचुरल कैल्शियम है, जिसकी वजह से स्टोन होना बाकी का नहीं होता है, पूरी तरह से 100% एब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि अपने न्यूट्रिशन का जो पीडीकैल स्कोर है 1 है। और जो इंटरनेशनली जो जिसका 1 रहता है वो पूरा बॉडी में एब्सॉर्ब होता है और पूरा न्यूट्रिशन शरीर को मिलता है। और ये हर्बल रहने की वजह से, वनस्पति जन्य ज्यादा करके रहने की वजह से क्या होता है कि उसके वेस्ट अच्छी तरह से बुरी तरीके से तैयार होते नहीं है। तो वेस्ट जो होता है वो सिंपली होता है, जिसकी वजह से उसके कॉम्प्लिकेशन या शरीर में साइड इफेक्ट वगैरह दिखते नहीं है। लेकिन जो जिम के प्रोटीन्स रहते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के एनिमल प्रोटीन्स रहते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स, केमिकल बेस वगैरह रहने की वजह से क्या होता है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। अगर हम चाय नाश्ते के साथ, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को नींद आती नहीं है, बाकी ऐसा कुछ है, तो वहां पे हम हर्बा लाइफ लाइन, बीटा हार्ट और नाइट वर्क ये सभी चीजें ले सकते हैं। और जो हर्बा लाइफ लाइन है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, डीप सी में जो मछली पाई जाती है, टूना, तो उसमें से समझो वो जैसे गाय का दूध निकालते हैं तो वैसे उसमें से ये ओमेगा 3 निकाला जाता है, जो हमारे बॉडी में तैयार होता नहीं है। तो वो हमें अगर हम लेते हैं तो आंखों से लेके पूरे बोन का, कार्डियोवास्कुलर जो भी शरीर में लिपिड प्रोफाइल है, कांटे से कांटा निकालना जैसे बोलते हैं हम, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जाने के बाद जो गलत बड़ा वाला जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो वो उसको खींच के वो निकालता है। और जो अवरोध हो रहते हैं हृदय में, ब्रेन में, कहीं पर भी चोकअप होता रहता है, तो वो चोकअप क्लियर करने का कार्य हमारा हर्बल लाइफ लाइन करता है। बीटा हार्ट स्पेसिफिकली हमारे कार्डियक के ऊपर काम करता है, वहाँ के जो धमनियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं, तो उसमें जो फाइबर रहता है, ओट्स का फाइबर्स उसमें रहते हैं, तो वो पूरा बॉडी में एब्सॉर्ब होकर स्पेसिफिकली वहां पे जाके वहां के रक्तवाहिनियों का क्लींजिंग का काम करता है। और नाइट वर्क जो रहता है तो डायरेक्टेशन करता है पूरे बॉडी में, हर एक माइक्रो सर्कुलेशन डायलेक्ट्रेशन करता है, उसमें विटामिन सी, ई, बाकी ये भी रहने की वजह से क्या होता है कि अच्छी नींद आती है, हर एक पार्ट को अच्छा जो खाए पिए वाला न्यूट्रिशन है वो वहां तक पहुंच जाता है, और कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे कम हो जाते हैं। रात को जो घूरना शुरू होता है, रात में जो अटैक आते हैं, रात में जो दम लगता है, तो ये सभी चीजें नाइट वर्क से कम हो जाते हैं। और नाइट वर्क से क्या होता है कि हर एक जगह खून पुरवठा, जो माइक्रो सर्कुलेशन रहती है ना, जो हमारे बालों के जैसा बारीक खून, वो भी वहाँ डायलेट हो जाते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से खून सर्कुलेशन होता है। तो हमारे प्राइवेट पार्ट में भी उसका खून, गश ऑफ खून पुरवठा ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हमारा लिबिडो या कोई सेक्स प्रॉब्लम रहता है तो वो चला जाता है। और ये चाइल्ड न्यूट्रिशन, जैसे छोटे बच्चों में बढ़ाने के लिए अच्छा सप्त धातु वर्धक अगर कोई मिल जाए, खत छोटे पेड़ों को, तो अच्छी तरह से वो ग्रोथ हो सकते हैं, बहुत अच्छे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। तो वैसे छोटे बच्चों में अगर हम 12 बरस तक, 18 बरस तक अच्छा उसको न्यूट्रिशन देते हैं तो वो उनकी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से वो ये कर सकते हैं। तो जैसे विटामिन, ब्रेन हेल्थ है, इम्यून हेल्थ है, तो ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो ये भी हमारे शरीर में ब्रेन को अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए अच्छा रहता है। जो हम स्नैकिंग करते हैं अलग अलग भूख लगने के बाद, तो ये प्रोटीन स्नैक्स बार जो रहते हैं, ये चॉकलेट जैसा, वो हमारे बैग में अगर रखेंगे तो कहीं स्नैकिंग होता है तो बाहर का
भेलपूरी पानी पूरी ये ज्यादा खाए बिना अगर हम ये स्नैकिंग करते हैं, बच्चों में भी समझो भूख लगती है तो ये देते हैं, तो क्या होता है कि अच्छा शरीर में प्रोटीन स्नैक्स जाते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट से बनाया है, और जिसकी वजह से शरीर का अच्छा तंदुरुस्त रहता है। एनहांसर जो बॉडी को एनहांस करता है, जो भी अलग अलग हमारे समझो शेक हम बनाते हैं सुबह का जो नाश्ता, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए हमारा शेक मेट है। उसके साथ जो समझो हमारा कुछ गोल लेके आए हैं यहाँ पे, तो जल्दी गोल अचीव करने के लिए और हमें गोल तक पहुंचाने के लिए जो एनहांस करते हैं, जो हम लेते हैं उसका इफेक्ट, तो उसमें सेलुलोज, सेल एक्टिवेटर, फिर मल्टीविटामिन, ये सभी चीजें उसमें आ जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा कारीगर होती है। स्किन के बारे में बहुत अच्छा स्किन बूस्टर अगर हम लेते हैं तो उसमें कोलेजन प्रोटीन रहता है, तो जो पूरे बॉडी को अच्छी तरह से जो ये नेजल बोन रहता है, कान का जो रहता है, मसल्स जो बनते हैं, टेंडॉन्स बनते हैं, हेयर जिसके गिर रहे हैं, स्किन का टेक्सचर सुधारने के लिए ये स्किन बूस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वुमेन्स हेल्थ यानी और मेल में मेल फैक्टर, ये दोनों ऐसे हैं कि उनके कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है, स्त्रियों की कुछ बीमारी रहती है, पुरुषों में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो स्पेसिफिकली मेल हेल्थ और वुमेन्स हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेल फैक्टर जो रहता है वो जो लिबिडो है, जो सेक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये आ जाता है। वुमेन्स हेल्थ जो रहता है ह्यूमन चॉइस, वो टैबलेट महावारी के कुछ प्रॉब्लम रहेंगे या अलग अलग प्रकार के उनके हार्मोनल इम्बैलेंस जो रहता है, तो उनमें बहुत अच्छी तरह से ये काम आता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ऑफ गुड प्रोडक्ट नॉलेज हमें क्यों रहना चाहिए, तो अगर हमारा प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा रहता है तो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हम उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के उसको लोगों को डेवलप कर डिलीवर करने के लिए कॉन्फिडेंस रहता है, हम वो लोगों को देने के लिए या खुद को लेने के लिए भी। और जो उसके स्ट्रक्चर रहता है, फिर बाद में उसका क्या मॉडल है, टाइल है, और हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, ये सभी चीजें हमें जानना चाहिए। ये किस तरह से ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कि अपना प्रोडक्ट जहाँ से आता है वहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपिंग जो लैब्स है, तो वो पूरे वर्ल्ड में वो 6 जगह है। और वहाँ पे जो प्रोसेसिंग ये रहता है कि एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में मिलता है यहाँ पे, ये सभी चीजें हमें पता रहना चाहिए। और ये अलग अलग हमारे मेंटर्स अपने अपने इसमें डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी कैसी होती है, वारंटी रिपेयर, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे हमारा एक ही ऐसा ये कंपनी है इंटरनेशनल कि जो जैसे बोलते हैं ना कि गारंटी देती है वापस लेने का, कि जो आपको अगर प्रोडक्ट लेते हैं आपको रिजल्ट मिलता नहीं है तो प्रोडक्ट वापस लेके आपको पैसा देती है, तो यही एक ही कंपनी ये बोल सकती है, क्योंकि उसको पता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। और ये FSSAI का जो इंडिया का जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट का जो ट्रेडमार्क है तो उसमें मिल चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये सभी FSSAI से लाइसेंस के साथ ये बाहर आता है। ये सभी चीजें हमें पता रहनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों को हाईलाइट्स अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसमें कस्टमर का क्या बेनिफिट हो सकता है, जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए वो हमारा मिशन है, जो उनका गोल है वो अपना मिशन, वो किस तरह से हम सक्सेस कर सकते हैं, तो किस तरह से उनके क्वेश्चन के आंसर हम दे सकते हैं। तो ये हर एक की प्रकृति अलग रहती है, तो प्रकृति देख के हर एक को कौन सा फ्लेवर का फ्रेश चाहिए, कौन सा उसको जो शेक लेता है तो उसमें उसको स्ट्रॉबेरी चाहिए या उसको मैंगो चाहिए, कुल्फी चाहिए, ऑरेंज चाहिए, रोज खीरा चाहिए, अलग अलग नमूने का जो रहता है उसके आवड़ के अनुसार उनको देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें उसका टेस्ट पता रहना चाहिए, उसके बारे में पूरा मालूमात रहना चाहिए, तभी हम लोगों को हैप्पी बना सकते हैं। और उनके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करके अपने गोल के साथ उनका भी गोल हम अचीव कर सकते हैं। एक में का सहाय्य करो अवगे धरू सुपंथ, इस तरह से हम चल सकते हैं और अच्छे तरह से हम अपने फैमिली मेंबर के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे उनको अच्छी तरह से उसकी मालूमात देने के बाद वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वापस प्रोडक्ट आते नहीं। और फिर बाद में ज्यादा ज्यादा जो कम्युनिकेशन स्किल जब हमारा बढ़ता है तो क्या होता है कि अच्छा रिजल्ट वो सामने को मिलता है, तो वो भी और 10 लोगों को वो हमें देता है। अगर उसके जैसे जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली मेंबर्स ला के हमें देता है, तो अलग कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। किसी का गोल हमारा मिशन बोल के पूरा करते हैं तो वो वही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरे समाज में जाके वही फैलाता है हमारे बारे में कि ये जबरदस्त आदमी है, उनके पास जाओ कि ये सही में आपको नॉलेज देगा और आपका हेल्थ गोल जल्दी से अचीव करके देगा और आपका जो भी कुछ गोल है वो आपको मिल जाएगा।
ओवरकम ऑब्जेक्शन सक्सेसफुली। यानी अलग अलग प्रकार की जो निगेटिव रिमार्क्स रहते हैं, बाकी के जो भी कुछ रहता है इंफॉर्मेशन, तो उसके ऊपर आप ओवरकम कर सकते हो, उसको अच्छी तरह से आप दे सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग सेशन, हाउ टू गेन प्रोडक्ट नॉलेज, तो ऐसे ही जो स्किल डेवलपमेंट एकेडमी हमारी रहती है, तो उसमें से नोट्स निकाल के हम कर सकते हैं, या अलग अलग प्रकार की यूट्यूब के ऊपर इस तरह से बैठ के भी हम खुद उसके नोट्स निकाल सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन, अलग अलग प्रकार के जो रहते हैं प्रैक्टिकल यूजेस, खुद हम लेके उसका क्या इफेक्ट है हम खुद लेके भी वो देख सकते हैं। वैसे ही तो हर एक जो अपना सप्लीमेंट है वो खुद लेना चाहिए, और उसका इफेक्ट आप खुद में जब आता है तो हमारे लोगों को बताते समय अपने आत्मा से आवाज आती है और कॉन्फिडेंस हम रहते हैं, और लोगों के दिल से आवाज आती है तो दिल तक पहुंचती है। तो इसी प्रकार से ये हम प्रोवाइड गुड आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा करके, इसलिए तो वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में जब हम अपना सखत संतुलित पोषक आहार देते हैं, तो एक टाइम जब हम सुबह में न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसे हम सिंपल प्लान बोलते हैं। जब हम सुबह में एक बार और शाम में एक बार वेट मैनेजमेंट के लिए लेते हैं, तो उसे एसएमएस प्लान बोलते हैं। हाँ, एडवांस प्लान। और अल्टीमेट प्रोग्राम किसे बोलते हैं हम, तो अल्टीमेट प्रोग्राम में जो अपने सप्लीमेंट्स है बहुत सारे, मल्टीविटामिन से लो सेल एक्टिवेटर है, एक्टिवेटेड फाइबर और बहुत सारे, तो वो आपको क्या टारगेटेड है, आपका मिशन क्या है, वो हिसाब से आपको बढ़ाया जाता है और जल्दी से जल्दी आप गोल अचीव करते हो। तो ये सब हम इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता है कि वेट गेन में कैसे 2 टाइम रहता है, सॉरी वेट लॉस में 2 टाइम, वेट गेन में 3 टाइम, मेंटेन में 1 टाइम। ये सभी चीजें जब हमें पता रहता है, बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स, सेल योर सेल्फ, खुद को हमें जब हम ये प्रोडक्ट का नॉलेज रहता है, हमें खुद लेते हैं और उसका अनुभूति हम लेते हैं, साक्षात्कार। अगर किसी को बोलेंगे हम कि भगवान मुझे दिखाओ, तो भगवान हम दिखा नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। हवा दिखाओ, तो हवा हम दिखा नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दिखाओ, बोले तो हम उसका जो परिणाम है, लाइट लगता है, फैन चलता है, बाकी का ये हीटर गर्म होता है, उसका परिणाम हम देख सकते हैं, ये अनुभूति से वो देख सकते हैं, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते। तो वैसे भी ये जो है, तो जब हम खुद लेते हैं तो हम पे वो उसका इफेक्ट दिखता है, तो हम खुद को सेल करते हैं। और हमारा जो ओन बॉडी है, वही एक शोरूम है, जो जिसको मिलता है, जो देखते हैं, तभी हमारे पास सब अट्रैक्ट होते हैं, और जो प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से हम एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार जब हम आते हैं तो हमें हेल्थ मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, मनी, हमारे रिलेशनशिप, और इसी में से ही हम एक अच्छे सक्सेसफुल एक अपने मिशन में कामयाब होते हैं, और रिकॉग्निशन भी हमें मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो हमसे धर्म प्राप्ति यानी कर्तव्य होता है, हम आपसे मैत्री हो जाती है, क्वचित अर्थ पैसे मिलते हैं, यश भी हमें मिलता है, अलग अलग यहाँ से पर्सनल डेवलपमेंट होके हम बाहर के दुनिया में भी सक्सेस होते हैं। और जब हम आपसे बात करते हैं तो स्टडी करना पड़ता है, तो कर्म अभ्यास है क्वचित होती है। यानी हमें यहाँ पे जो अपने मेंटोर से आप सभी है, तो क्या करते हैं कि हमें कामे दुखी तब तमाम प्राणी नाम आरती नाशिना, यानी हम कामना करते हैं कि जिसको रोग है, जिसको जो भी कुछ बीमारी है, जिसका कुछ भी गोल है, तो जल्दी से जल्दी उसको हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनाना है। यही हम कामना करते हैं, ना कि हमें राज्य चाहिए, ना स्वर्ग सुख चाहिए, ना जन्म मरण से चक्र से मुक्ति। तो इसी प्रकार से अगर हमें लाइफ में अच्छा सक्सेसफुल बनना है, तो हमें अच्छा एजुकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन से लेके सभी बातें सीखना चाहिए। हमारा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, इससे जो भी हमें कुछ मिलेगा, हेल्थ एजुकेशन, वो लोगों के काम आना चाहिए, तभी हम अपने शरीर का विनियोग अच्छी तरह से होता है, और वही एक सक्सेसफुल लाइफ बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना, तैसे मुखी ब्रह्म नाम हाथी ते सात्विक काम परी, विनियोग विना विफल, विनियोग होना चाहिए हमारे प्रत्येक नॉलेज का, शरीर का, बाकी सभी चीजों का। यस। तो इसी प्रकार से लास्ट में एक ये रहता है कि कौन सबसे निरोगी रहता है, जो नित्य हितार विहार सेवी, जो हित कर, जो शरीर को अच्छा है वही हित आहार विहार सेवन करता है, जो परोपकारी, लोगों की मदद करने में ज्यादा रहता है, विषयामध्ये ज्यादा करके अटकता नहीं है, विषय से आसक्त नहीं होता, दाता समपरा, जो लोगों को दान देता है, समान वृत्ति से सबको देता है, सत्य के ऊपर अवलंबन रहता है, जो क्षमावान है, आप्तोपसेवी यानी जो मेंटर का, गुरु का मानता है, तो वो ही रोगों से दूर रहता है, विशेष आसक्त, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो पंच ज्ञानेंद्रिय उसमें अटकना नहीं चाहिए। जबान में जब कोई अटकता है, तो जो मछली रहती है ना, वो गड़ को कैसे लगती है, तो वो उसको लोभ उत्पन्न होता है,
की जो गळाला जे लागलेला छोटा मासा या बाकी काय रहता है खाद्य, उसको पकड़ने की वो कोशिश करते हो, जबान की वजह से अटक जाती है। तो लाइफ में भी हम उस तरह प्रकार से इस 6 इंच जबान के लिए हम बहुत सारा हमारा शरीर पूरा 6 फुट का खराब कर देते हैं। जो सुनना यानी कान का जो रहता है, बैड वर्ड्स बाकी की चीजें हम सुनते हैं, तो संगीत में हरिन जो रहता है वो पागल हो जाता है। हरिन को पकड़ने के लिए अच्छी तरह से ढोल ताशे बजाए जाते हैं, तो हरिन एक या बांसुरी फ्लूट वगैरह बजते हैं, तो वो संगीत की तरफ भागता है और उसको पकड़ते हैं। और जो पतंग रहता है, कीड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि बचपन में हम अगर कंदील लगाते हैं या मोमबत्ती लगाते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो क्या होता है कि अंधेरे में वो पतंग के कीड़े उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वैसे धूप देख के अगर कोई अट्रैक्ट होता है तो उस वो भी अटक जाता है। और फिर बाद में स्पर्श, जो हाथी को पकड़ा जाता है, तो क्या करते हैं कि मादा हाथी जैसा एक स्टैचू बनाते हैं और एक गड्ढे के ऊपर एक जाल बिछाया जाता है, उसके ऊपर वो मादा हाथी को रखा दिया जाता है। तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जो मेल हाथी वहां पे जाता है और वो गड्ढे में गिर के अटक जाता है। उसी प्रकार, और जो गंध रहता है, जो सुगंध, जो सेंट यानी जो ज्ञानेंद्रिय है, उसमें भी कौन अटकता है, तो भौरा जो रहता है, भौरा गुंजन करते करते वो कमल के फूल में अटक जाता है। यस। और वो सुगंध के पीछे भागते रहता है तो उसी में अटक जाता है। तो फिर एक बड़ा कोई हाथी आता है तो वो कमल का फूल लेता है और मुंह में डाल के खा जाता है, तो उसी प्रकार उसका भी नाश होता है। तो उसी प्रकार से ये सभी चीजों के ऊपर आके हमें अच्छा नॉलेज लेना चाहिए और खुद को, हमारे परिवार को, मित्र परिवार को और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा एम ही है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखिए, और उससे कोई बीमार पड़ता है तो उसको फिर से उसका लाइफस्टाइल चेंज करके, उसका लाइफ चेंज करके उसको फिर से डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री बना के उसको हेल्दी हैप्पी लाइफ उसके झोले में आरोग्य दान दीजिए। क्योंकि आरोग्य से ही अपना ध्येय प्राप्ति होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसके झोले में हम क्या डालते हैं, चारों चीजें डाल देते हैं। तो उसी प्रकार थैंक यू वेरी मच। योर सक्सेस इज ओनली लिमिटेड बाय योर ओन इमेजिनेशन and your own hard work. Thank you very much. Thank you. Thank you. यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अमेजिंग। और मतलब सभी के लिए जानना भी जरूरी रहता है कि मतलब कौन सी क्या बोलना नहीं है, मतलब भूल जाता हूँ मैं आनंद सर को जब भी देखता हूँ। क्योंकि इतना क्या बोलते हैं, दृष्टांत देके समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जो भी हमारा न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिशन मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, मतलब कि जो चीजें हमें ध्यान में भी नहीं रहती है और समझते भी नहीं है, वो हमें समझाते हैं। तो थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि कीमती टाइम है उनका। बहुत सारे पेशेंट रहकर भी ओपीडी का टाइम निकाल के हम सभी को अपने न्यूट्रिशन के बारे में कितना महत्वपूर्ण है, ये महत्व हमें समझा है। उसके बाद में हमारी कंपनी भी मतलब ऐसी कौन सी मतलब सब्जी है, या हम दो किराना या कौन से भी दुकान से कुछ भी माल खाने का खरीदे और हमें अच्छा नहीं लगा तो हम रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कंपनी हमारे लिए, हमने प्रोडक्ट यूज करे और रिजल्ट भी नहीं मिला तो भी हमें बेनिफिट देती है, रिटर्न पॉलिसी देती है। ये सब अमेजिंग इंफॉर्मेशन हम सभी को दिया है आनंद सर ने। तो थैंक यू सो मच आनंद सर। अगर किसी के मन में कुछ सवाल है तो डेफिनेटली हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। सभी लोगों ने अटेंटिव मोड में रहकर ये सब भी इंफॉर्मेशन कंडक्ट की है, मतलब अपना ही है। उसी के लिए सभी का आभारी हूँ मैं। यस थैंक यू। यस कोई ऐड करना चाहता है तो ऐड कर सकते हैं। यस आई थिंक अमेजिंग ऐसा सेशन हुआ है आनंद सर का, क्योंकि कोई ये छोटा भी पॉइंट छोड़ते नहीं है जो कि हमें ना समझे, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। यस तो चलिए, वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, बहुत ही कीमती टाइम देके हमें अमेजिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए। चलिए मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग।